students. So today we will do 1.3 exercise NCERT 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3। तो थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में दो ग्रुप थे, रैशनल और इरेशनल। सो कुछ डिफरेंस आपने देखा होगा। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अंडर रूट वाली कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करती, रिपीट भी नहीं करती। इस तरह के जो नंबर हमको मिलते हैं उन नंबरों को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसमें रैशनल इरेशनल नंबर को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 5 है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 9 पे। उसको देखते हैं, कुछ एक्सपेंशंस देखते हैं रैशनल नंबर्स के पहले। तो आपके पास है 10/3, 7/8, 1/7। अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, व्हाट विल हैपन? पॉइंट लगाने से आपको 0 मिलेगा। आप देखेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर आपको एक 0 मिलेगा। अल्टीमेटली इसका कोई एंड नहीं है। आप जब तक डिवाइड करते रहेंगे यू विल गेट अगेन एंड अगेन सेम थिंग। दैट मीन्स आप यहाँ डॉट्स लगा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का। इसका क्योंकि कोई एंड नहीं आ रहा है तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको आप 3.3 बार भी लिख सकते हैं। बार मीन्स कि ये वाला जो पर्टिकुलर डिजिट है इट विल रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार आप डिवाइड करते रहेंगे इसका कोई फाइनल आपको लास्ट में क्रॉस नहीं मिलेगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट इसके साथ आप एक चीज़ लिख सकते हैं, बट रिपीटिंग, बिकॉज ये जो आंसर है इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजिट अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। कभी कभी ये ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलरली आप 7/8 को भी ट्राई करके देख लीजिए। पॉइंट लगा के आप 70 कर लीजिए। जीरो आपको मिलेगा। फाइनली आप देखते हैं आपको यहाँ क्रॉस मिल गया, दैट मीन्स ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको आप बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो आपको मालूम ही है। 7/8 जो आपने सॉल्व किया है ये भी एक रैशनल नंबर है, और जो इधर आपने 10/3 सॉल्व किया है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में आपको दो तरह के नंबर्स मिलते हैं क्वोशंट में। क्वोशंट में आप देख सकते हैं कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी मिलता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी मिलता है। बट इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, दीज नंबर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ। सो यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि रैशनल नंबर्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है या उनको डिफ्रेंशिएट करना है रैशनल नंबर से, तो आप देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं पर ये रिपीट करेंगे और ये टर्मिनेट होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रैशनल नंबर्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इरेशनल नंबर में जो आंसर्स आपके पास होंगे, जैसे आपको बताया था पाई की वैल्यू है, वो कंटिन्यू वन आफ्टर अनदर चलता चला जाएगा। उसके अंदर कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। और हम लोग उसमें बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग। वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करते नंबर्स, उसमें कोई सेट ऑफ नंबर भी रिपीट नहीं करता। उस तरह के नंबर्स को हम लोग फिर इरेशनल नंबर्स में डालते हैं। सो देयर इज़ वन मोर एग्जांपल, 1/7। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 1 से, पॉइंट लगाकर आपने उसे 10 किया था। अल्टीमेटली फाइनली आपको यू विल अगेन गेट 1। दैट मीन्स ये साइकिल अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक बार दोबारा इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये पूरा सेट ऑफ डिजिट्स मिलने वाला है। सिमिलरली इट विल गो ऑन लाइक दिस।
यू कैन से डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग। बट इस टाइम इस वाले एग्जाम्पल में एक सिंगल डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 4 2 8 5 7 एंड बार। बार आपको यहाँ 7 तक लगाना होगा, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा सेट ऑफ डिजिट्स ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर ही है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये रिकरिंग है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये एग्जांपल आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पे। तो इस तरह के आप समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या रैशनल नंबर में हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं, और इरेशनल नंबर इनसे अलग कैसे हैं कि वो अपने आप को रिपीट कभी नहीं करेंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो कभी टर्मिनेट भी नहीं करते हैं। जो हमने कल भी हमने देखे थे, जैसे √2 है, पाई है, √3 है, √7 है। अगर आपके पास कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आप इन्हें p/q की फॉर्म में लिख के नंबर को पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं, तो कोई नंबर अगर आपको दिया जाता है, सपोज करिए आपको दिया जाता है 3.142678, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 11 NCERT। ये पॉइंट इन्होंने आपको दे दिया और इनको बोला कि इसे आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपने इससे पहले जो क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इसमें 6 डिजिट्स है। तो अगर आप इसके पॉइंट को 6 नंबर आगे भेजना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 6 जीरोज़ हों। तो डेफिनेटली आपको डिवाइड भी उसी नंबर से करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम एक सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो आपने मल्टीप्लाई करा, इससे आपका जो पॉइंट है वो शिफ्ट होकर आपका यहाँ पर आ गया, पर इसके साथ आपको ये वाला नंबर मिल गया इस तरह से। तो ये देखिए, ये p/q की फॉर्म में आ गया। तो आप कह सकते हैं कि आपने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी नंबर आपको मिलता है, आपको क्या करना है, आप उसे ऐसे लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि वो अगर सिर्फ एक नंबर है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, वो टर्मिनेटिंग है अगर, तो आप उसको उतने ज़ीरोज़ नीचे लगा सकते हैं जितनी बार आपने पॉइंट को, जितने डिजिट्स को क्रॉस करके लगाया है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 7। क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज इसलिए नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि अभी एग्जांपल पहले करने से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल्स भी इसी बहाने आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगी जो एग्जांपल्स में देना चाह रहे हैं। तो ये 6 नंबर एग्जांपल के साथ आपको मैंने ये भी कुछ दिया है। इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ मन में हो, सपोज़ करिए ये नंबर आपको मिलता है, तो आप समझ गए होंगे आप इसको क्या लिखने वाले हैं। आप इसको ये लिखने वाले, बिकॉज इसमें आपको 3 बार जंप करना पड़ेगा पॉइंट को इस पोजीशन पे आने के लिए। तो आपको 3 ज़ीरोज़ वाला यानी 1000 लिख देना है नीचे। तो ये आपने भी ईजिली कन्वर्ट कर दिया। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया है, नंबर दिया है, और आप उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इस तरह का डेसिमल नंबर मिलता है तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा ईजिली, अगर आपको रैशनल नंबर बनाने को दिया जाता है। इसी तरह से आपके पास और नंबर भी आ सकते हैं जो अपने आप, ये तो थे टर्मिनेटिंग वाले, पर जो आपको अब मिलेंगे वो हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। फॉर एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 11। सपोज आपको दिया जाता है कि आपके पास एक नंबर है 0.3 बार, दैट मीन्स 3 जितने मर्जी बार आप 3 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे 3 लिखिए चाहे 2, पर डॉट लगाने का मतलब है इसका कोई एंड नहीं है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 3 आ रहा है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो आप सोचें कि इसमें 4 है या 3 है, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने लिखना है लेट एक्स, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। सपोज़ करिए आप इसे 3 बार लिखते हैं और आप बोल देते हैं कि ये मेरा नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसको आप मेंशन कर दीजिए, आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सिंगल डिजिट से एक जीरो वाला नंबर क्या होता है, 10। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो आप इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये 10x हो जाएगा, और यहाँ जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जंप कर इधर चला जाएगा। इसके बाद आपने जितने 3 लिखने हैं उतने 3 लिख लीजिए, बिकॉज ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। ऐसा मत सोचिएगा कि एक 3 नंबर कम हो गया क्योंकि आपने पॉइंट जंप करा है, बिकॉज इनफाइनाइट में 1 नंबर कम होना और 1 नंबर ऐड करना कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट ही होता है।
ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एक नंबर इधर आ गया तो इसके पास एक नंबर 3 कम हो गया, नथिंग लाइक दैट। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। और यही डॉट 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 आप लगा के आप इसको भी मेंशन कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो नंबर इन्होंने आपको दिया है, ये आपको रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। नाउ यू नो 2 इक्वेशंस, तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। यू कैन राइट डाउन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है 10x इधर, तो उसमें से आपको लेफ्ट हैंड साइड इसकी x है तो उसे माइनस करोगे आप। इसकी राइट हैंड साइड है 3.333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, माइनस इसके जो राइट हैंड साइड है वो है 0.333 डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट से ये पर्टिकुलर पार्ट इक्वल हो गया। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ सिर्फ आपको 3 मिलेगा और यहाँ आप माइनस करेंगे तो 9x मिलेगा। इस x को आप इधर ही रखिए, इस 9 को ला के डिवाइड कर दीजिए। तो आपने देखा कि आपको एक रिपीटिंग डेसिमल जो मिला था उसको कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ध्यान से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जांपल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, और इसी मेथड को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चंस जो रिपीटिंग डेसिमल के हैं वो कर सकते हैं, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है। So let's do example number 8. So page number 11. Let x is equal to 1.272727 डॉट 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 मीन्स। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन से कंपेयर अगर आप करेंगे इसको, इसमें भी आपने वेरिएबल x के सामने अपना क्वेश्चन रख लिया जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से या किससे स्टूडेंट्स? 10 से। आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि पिछली बार मैंने आपको हिंट दिया था कि जितने नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं आपको उतने ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 2 नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100। ओके, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करिए, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। आप देखेंगे ये पॉइंट आपका 2 बार जंप करके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूटी यही रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 27 अब एक बार कम हो गया, बिकॉज ये भी इनफाइनाइट टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इनफाइनाइट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगेन आप इसको मेंशन कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपको इक्वेशन नंबर जो 2 होती है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो इस इक्वेशन में से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। आप इस तरह से लिख लीजिए। तो वही वाली बात है कि ये वाला जो हिस्सा है तो इससे मैच करता है। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स ये है, इनफाइनाइट टाइम्स ये, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 1 है पूरा होल नंबर, और ये 127 है, 127 से 1 जाएगा तो अल्टीमेटली 126 आपको यहाँ मिलेगा और 99x आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइनली आपको x निकालना है, तो आपका आंसर हुआ 126/99। तो आप इसे देख लीजिए, इसके सभी स्टेप्स नोट कर लीजिए। और इसमें सिर्फ यही एक डिफरेंस था पिछले क्वेश्चन से कि इसमें 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे थे, हमने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया। तरीका वही है, सारे स्टेप्स वही हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ आप ये सारे स्टेप्स लिख देंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ये आपका एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन था। इसको अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी के आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप भी कर पाएंगे। आई थिंक यू गॉट इट। हैव यू गॉट इट? यस सर। है? यस सर। ओके, सो एग्जांपल नंबर 8 इज ओवर। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 आप एनसीईआरटी में देखेंगे, उसमें जो आपने एक्स की वैल्यू लेनी है, लेट एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन आपका है दैट इज़ 0.235 बार, विच कैन बी रिटन एज 0.2353535 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखें कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा
डिफरेंट है, इसमें ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं 2 बार, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको लगता है 100 से करेंगे, पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपका ये वाला जो नंबर है अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, क्योंकि ये नंबर आप चाहते हैं बाहर होता तो इजी हो जाता है, क्योंकि रिपीट करने वाला जो सेंस है वो पीछे पॉइंट के जस्ट बाद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको, क्योंकि एक बार पॉइंट को आगे लेके जाना है, तो आपको यही लिखना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x हो जाएगा, और जब आप इसको करेंगे तो ये 2.353535 डॉट 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 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसे इक्वेशन नंबर 1 रखें या आप इसको ही 1 रख लें फिलहाल, क्योंकि अब ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में अभी तक आपने दोनों एग्जांपल किए थे, क्योंकि ये 2 अब बाहर है और आपकी रिपीटिंग डेसिमल इसके जस्ट बाहर है। क्योंकि अब इसमें आपने जो बोला कि 2 नंबर अपने आप को 2 डिजिट्स होते हैं जिसमें हम उसको सही करने के लिए हम उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो अब आपको दोबारा लिखना पड़ेगा बोथ साइड्स बाई 100, दोनों साइड में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और इसे 100 से करेंगे तो आप देखेंगे ये 235 हो जाएगा। ये पॉइंट 2 बार जंप कर कर इधर आ जाएगा, और इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर पहले की तरह इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1000x में से आपका 10x ये सब्ट्रैक्शन होगा, और इस तरफ 235.3535 डॉट 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 माइनस 2 पॉइंट, ये कंडीशन आपको मिलेगी। सेम ये जो इनफाइनेट नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को रिपीटेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कैंसल आउट होंगे, ये 2 इसमें से माइनस होगा होल नंबर में से 233, इधर आपको 990x मिल जाएगा, और फाइनली x की वैल्यू जो आपने p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करी है, दैट विल बी दिस वन। इज इट ओके? तो आप देख सकते हैं इसमें सभी स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि पाई एक रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो मैंने आपको बताया था हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं पाई की 22/7, तो इसे देखकर हम लोगों को लगता है कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। बट आप इस बात को याद रखिएगा, पाई के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसमें जो उसका क्वोशंट है उसको 400 पेजेस तक उसको सॉल्व करा गया, तब भी उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आया और कुछ भी रिपीटेशन नहीं होता, सभी डिजिट्स अलग अलग आते हैं। तो ये एक कन्वीनियंस के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए 22/7। अदरवाइज पाई इज़ इरेशनल नंबर, इसको एकदम आप क्लियर रखिएगा। पाई एक इरेशनल है, तो इसे रैशनल से कंपैरिजन मत करिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो क्या ये रैशनल है? तो आप बता सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बट एग्जैक्टली पाई इज़ अ इरेशनल नंबर and it is non terminating, non repeating. Okay, let's do the example number 10. In example number 10, so your NCERT book page number 13, example number 10 says find an irrational number between 1/7 and 2/7. You have to find an irrational number. You know there are a lot of numbers between 1/7 and 2/7, that means infinite numbers, but they want only one number which is irrational. So what is irrational number? So irrational number is non-terminating, non-repeating. So for that, first of all we should know what is 1/7. हमने इसको थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था और हमने देखा था ये रिपीटिंग डेसिमल है, इसकी वैल्यू होती है 0.14287 बार। इतना पर्टिकुलर पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो अंडरस्टूड है 2/7 की वैल्यू आपको क्या लगती है? 2 इंटू 1/7, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 हिस्सों में, then 2 into 0.14287 bar, and whatever the value is coming 0.285714. so this is the second value. again इसके ऊपर बार होगी। so आपके पास दो नंबर आ गए, एक नंबर है 0.14287, सेकेंड इज 0.285714। आपको इन दोनों नंबरों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है, इनके बीच में मतलब कहीं पर भी एक नंबर देना है जो इरेशनल है।
रैशनल नंबर होता तो आप, क्योंकि ये 0.14 है और ये 0.28 है, तो आप रैशनल में लिख सकते थे 0.16, टर्मिनेटिंग लिख दीजिए, हो जाता है रैशनल। बट उनको रैशनल नहीं चाहिए, उनको इरेशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो वो अपने आप को, और ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इनके ऊपर भी बार लगी है, पर ये रिपीट करते हैं। सो अब आपके पास 0.14 है, तो इतना तो आपको मालूम है कि आपके पास जो रेंज है 0.14 से 0.28 के बीच के जो नंबर है वो आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो सपोज़ करिए आपने 0.17 डिसाइड किया, उसके बाद आपने डबल वन लिख के 7 लिख दिया, फिर आपने ट्रिपल वन लिख के 7 लिख दिया और डॉट 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 कर दिया। इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि पहले वन एक बार आया था, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, तो डेफिनेटली अब 4 बार आएगा, अगली बार 5 बार आएगा। तो ये लोग यहाँ पर जो 7 है वो चाहे आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है, बट वो उसकी पोजीशन इसके हिसाब से रिपीटिशन में नहीं है, बिकॉज ये 17 है और ये 117 है और ये 1117 है। तो अगली बार इसके बाद वाला नंबर आएगा 11,117। तो वो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे और ये क्लियरली विजिबल भी है। तो इसका लिए कोई, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सभी 0.28 तक है। तो अगर आपको लगता है 0.20, 200, 200, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो आप बताइए, मैं लिख देता हूँ कौन सा एग्जांपल आपको लगता है स्टूडेंट्स। सपोज़ करिए 0.28 है, तो 0.27, देन 277, 277। सो स्टिल ये जो नंबर है इस नंबर से कम है। तो जितने भी मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, दीज ऑल नंबर्स आर बिटवीन दीज टू नंबर्स। इनकी पोजीशन लोकेशन क्या हो सकती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना था इन दोनों नंबरों के बीच में कोई भी रैशनल नंबर होना चाहिए। इनके बाद में डॉट्स लगाने का मतलब यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इनका कोई एंड नहीं आने वाला, और नॉन रिपीटिंग है। दिखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको हर बार मिल रहे हैं, तो ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इसमें आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है, उस समय आपको जो भी अच्छा लगे उसको क्लियरली मेंशन करिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो नंबर भी इन दोनों नंबरों के बीच में ही है। सो नाउ वी आर रेडी टू लर्न एक्सरसाइज नंबर 1.3। हमें सारा बेसिक्स क्लियर हो गया है। तो 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब आप खुद भी कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, दे आर सेइंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल, जितने भी नंबर आपको दिए हैं इन द डेसिमल फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इनके पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको मालूम है आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट होगा लेफ्ट साइड में ट्रैवल करेगा डिवाइड करने से, या आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सो यू गॉट इट टर्मिनेटिंग, तो पूरे पूरे डिवाइड हो गया, तो आप इसको मेंशन करेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड नंबर 1/11, इसके लिए आपको जाना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लीजिए 100 हो जाएगा। अगेन आपको 1 मिल गया, आपने 1 से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दोबारा 1 मिल गया, तो डेफिनेटली इसका मीनिंग ये है कि आपको इसका आंसर मिलने वाला है ये, बार बार आपको 09 मिलेगा, रिपीट करेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, जो भी है आपको क्वेश्चन के अनुसार उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 है, 4 होल 1/8, मिक्स फॉर्म है, आप जानते होंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है एंड देन उसके बाद इसको ऐड किया जाता है। फिर आपको यही करना है कि 33 को 8 से डिवाइड करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आपका है 4 होल 1/8, आपने इसको कन्वर्ट किया 33/8 और आप इसे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाने के आपको 0 मिल जाएगा।
सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको लिखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप इजीली अब डिवाइड करते रहेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस अपने आप भी हो जाएंगे। बट अगर हम सभी करते हैं तो ये 3 थर्ड वाले को भी देख लीजिए आप, फिर हम इसके बाद फोर्थ करेंगे। फोर्थ पार्ट इज 3/13। सो आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे और देखेंगे आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है 0.230769 दैट मीन्स आपको ये चीज़ रिपीट होने वाली है। तो इसका आंसर हो गया 0.230769 बार। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो पार्ट नंबर 4 आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 आपका है 2/11। अगर आप इसमें 2 को 11 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट 0.18 बार। दैट मीन्स आपको इसमें ये चीज़ रिपीट करती हुई मिलेगी। तो इसमें आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसमें डिवाइड खुद करके शो कर सकते हैं टीचर को। रीज़न 9th क्लास के लिए कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, वो इजीली अपने आप डिवाइड कर पाएंगे। तो फाइनली जो आपका 6th पार्ट है दैट इज 329/400। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे फाइनली आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है 0.8225। तो आप समझ गए होंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। सो आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है। सो सिर्फ ये जो 6 के 6 पार्ट्स हैं इजीली आप डिवाइड करिए नंबर को। आप देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अगर क्वेश्चन पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद नीचे आपको क्रॉस मिल जाता है और ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो डिवाइड कंटिन्यू हो रहा है और आपको जो डिविडेंड से आपने स्टार्ट किया था वही डिविडेंड आपको नीचे दोबारा मिल जाता है दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। Come to the question number 2. So question number 2 says they have given you 1/7's value and that value is 0.142857 bar. This is the value given by them. Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको उन्होंने ये वैल्यूज़ पूछी है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी हिंट दिया था। 2/7 का 1/7 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार। सिंपली आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आपका लाइन अभी भी ऐसे ही रहेगी। सिमिलरली 3/7 को आप 3 इंटू 1/7 में लिख लीजिए। 4/7 को आप 4 इंटू 1/7 लिख लीजिएगा। 5/7 को 5 इंटू 1/7 और उसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो जितनी भी वैल्यूज़ वो मांगेंगे आपसे 6/7 तक आप वो वैल्यूज़ इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। So question number 2 is also easy. Now comes the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जाम्पल्स की तरह ही होंगे। देखें इसके जो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार एंड दे आर सेइंग यू कन्वर्ट देम इनटू P/Q फॉर्म। आपको याद होगा एग्जाम्पल्स में हमने क्या सीखा था। लेट x is equal to 0.6666 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स दिस नंबर इज बीइंग रिपीटेड बिकॉज ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर। इसमें सिंगल नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 ओके, सबको मालूम है इसमें सिंगल नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया। आप लिखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो यू विल गेट 10x। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 10 दिस विल बिकम 6 पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट विल जंप ओवर हियर। So
this is our equation number 2. Now next step is from equation number 2 you have to subtract equation number 1. You can write in English also. Subtract equation number 1 from equation number 2. So when you subtract this equation, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो आप देख सकते हैं ये इनफाइनाइट टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, आपको 6 मिलेगा, यहाँ 9x मिलेगा माइनस करके. सो यू विल गेट 2/3. दिस इज योर आंसर. प्लीज चेक ऑल द स्टेप्स. Got it? So second part is that is 0.4 cut 7 bar, or you can say let x is equal to 0.4777 dot 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 dot. Now in this question you can see 4 number is not being repeated, but another number 7 is repeating. So you can first convert into standard form where point should be just in front of the repeating decimal. For that you have to multiply by 10 on both sides, because यहाँ एक नंबर ऐसा है जो आपको रिपीट नहीं कर रहा और आप चाहते हैं वो जीरो के इधर आके होल नंबर हो जाए. तो 10 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल गेट 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट. नाउ यू कैन राइट डाउन इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ ऑल दीज नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड. तो आप देख सकते हैं इसमें सिंगल नंबर रिपीट कर रहा है. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, सो यू विल गेट 100x 47.777 dot 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 equation number 2. Then from equation number 2 you have to subtract equation number 1, 100x minus 10x. लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस कीजिए, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को कर दीजिए. सो नाउ यू कैन सी ये इनफाइनाइट नंबर टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइट नंबर टाइम्स है. माइनस करने से दोनों कैंसल आउट होंगे. 47 होल नंबर में से 4 जाएगा, यू विल गेट 43. हियर यू विल गेट 90x. फाइनली x जो वैल्यू आपने जो अपने आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया था उसका आंसर आपके पास आया 43/90 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. सो दैट मीन्स इसकी जो रैशनल नंबर फॉर्म है वो ये आपको मिलेगी 43/90. गॉट इट? Let's go to part number 3. Part number 3 is 0.001. See the students, here 3 numbers are being repeating, because when you write down let x is equal to 0.001001, because bar is on 001, so this will repeat itself and this will be the equation number 1. This is the value of x, because there are 3 numbers which are being repeating. So by which number you will multiply? 1000. Okay, so this is your equation number 1, because 3 numbers are repeating, so with 3 zeros you have a number 1000. So multiply both sides by number 1000. So you can write down everything by yourself. Multiply both sides by 1000. So what will happen? This will become 1000x and this will become, because point will jump like this and it will come here, because these zeros have no values in front of 1. So you don't have to write these zeros. Only write 1.001, 001, 001 like this, and this refer this equation as number 2. Now next step is always like same. From equation number 2 subtract equation number 1. 1000x minus x, and this one is
This will be the answer. So when you subtract this, these infinite number of times, this infinite number of times, they will cancel each other and you will get 1. Here you will get 999x. Finally the value of x will be 1 divided by 999. So this is the answer. So all these three parts are in question number 3. Have you got it? Yes. So students, 3 क्वेश्चंस आपके हो गए 1.3 के. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको 0.999 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q. क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तरीका वही है, नेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर, बिकॉज यहाँ पर एक नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, so you will get, so if this is equation 1, this is equation 2, and you subtract equation 1 from equation 2, so 10x minus x is 9x, and this minus this is 9, so ultimately you will get 9 over 9, that means 1. So you will think that previous to that you have got different answers, but they are always in this form. You never get answer in whole number. That's why you are surprised that why you got it. So you got it because this number is very close to 1. 0.999 with infinite number of times 9. So it is so close to 1. That's why we got this particular answer. So this is the reason why we got this answer. Because it is very close to 1. 0.999 infinite times is very close to 1. Because they have asked you why you got this number. Then in question number 5, they are saying how many digits are there in the repeating block of decimal expansion of 1/17. So definitely you have to divide it 1/17. So in this way you go on doing it. This is a simple division method. You have to divide it. Then you will get the answer. Because division everybody knows, anybody can do it. I'm just showing you what is the answer. So many numbers will be there. After that you will get again 1. That means this is the repeating block. So you can put a bar over them. So many digits are there which are being repeated in the blockwise, one after the another, when you divide 1/17. But you have to show the full division. It's easy method, so you can do it by yourself. Just you have to divide 1/17, and this is the quotient. Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p/q, where p and q are integers with no common factor. So in question number 6, there is a, they are saying that you have many numbers in the form of p/q, which they do not have a common factor. But if you see this number, you can cancel it by 2. So here there is a common factor 2, but this is the number with no common factor. This number has no common factor now. No other table can divide both the number, numerator and denominator. So question number 6 saying, take such kind of numbers and study them and check for who is having terminating decimal representation or expansion. And when you do it again and again, suppose let's start from here. Suppose it is 10 over 3. So you will get non-terminating repeating decimal. Another, you can take 11 over 2, 5.5 terminating. Okay,
So they are saying see the expansions who are terminate decimals. So again terminating. When you go through all such rational numbers, you will find when there is a 2 in the denominator or 5 in the denominator, or either 10 like 2 or 5 in multiplication, then we get terminating decimal. Otherwise, if we take 3, if we take 7 in the denominator, we are getting non-terminating and repeating decimals in rational numbers. So by going through lot of numbers, lot of rational numbers, you will find that always in denominator, that means q, either it should be 2 or either it should be 2 into 5, maybe alone 5, maybe 2. So common way of writing it, 2 to the power m into 5 to the power n. That should be the denominator. Why? Now you can see if it is 10 in the denominator, then it means 2 into 5. That means 2 to the power 1 and 5 to the power 1. It's okay. Suppose if you have 25 in the denominator, you can write 5 into 5. That means 5 to the power 2. In that way you can say 2 to the power 0. That is 1. So when you have a denominator in such a way where either the denominator is having only 2, either only 5, or either powers of 2 or 5 together, then you will get terminating decimal. Otherwise you will get non-terminating decimal. So you have to answer that. If you want terminating decimal, then your denominator should be having powers of 2 and 5. Now question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. यहाँ आपको पूरी छूट दी गई है, आप कोई भी 3 नंबर बता सकते हैं. You can see it is a question number 7. Just you have to write 3 numbers which are non-terminating and non-recurring. Suppose you are writing 1.20, 220, 220 and dot 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 and so on. It means it's a non-terminating decimal, and it is also non-recurring type, because here it is only 1 2, there are 2, then again they are also increasing. Similarly you can write 14.01, 001, 0001 and dot dot dot. Again it is a non-terminating, non-repeating decimal. Any other number you like, 9.37, 377, 3777 dot dot dot. That means you have full freedom to write any number, whether it is 9 7 6 4 3 14 18 19 17 16 14 12. But after that you have to see, after the decimal points, expansion should not be repeating itself. In that way you can write any number, any 3 numbers. So all these 3 numbers, or you can take another 3 numbers, on anybody can take any number. They have only interest in that you have to show 3 numbers which are having non-terminating expansion as well as non-recurring. So these 3 numbers you can write, or you can write by your own way. Got it? Now after that you have question number 8. In question number 8 it is written, find 3 different irrational numbers. So they all are irrational numbers. Now you know that they are also irrational numbers. Now in question number 8 also they are asking you between 5 by 7 and 9 by 7. You have to write 3 different irrational numbers. For that, first of all you should know what is the value of 5 by 7 and 9 by 11. 9 by 11. So first of all you find that. For that you can divide 5 by 7.
finally you will get 5 again. That means the value of 5 by 7 is 0.714285 bar, because this whole block of units will repeat itself because it's a non-terminating but repeating decimal. Similarly, you can divide 9 by 11. Now again you got 9. From here you started with 9, again you got 9. That means the value of 9 by 11 will be 0.81 bar. So these are the two numbers. Between them you have to find 3 irrational numbers. Whatever number you will find in between these two numbers, those should be greater than this number and less than this number. Suppose if it is 0.71, you can take 0.72, 722, 722, dot dot dot. So this is a number which is greater than this, lesser than this, and it is not repeating itself, and it is also non-terminating. So it is an irrational number. Then you go on increasing the number. Suppose you are having 7, 5, 0, 550, 555, 0, and so on. This is another way of writing a different irrational number. If it is 0.81, you can also write 0.801, 001, 0001, dot dot dot. That means you have full freedom to write any number, but those numbers should not repeat itself, as well as they should not have terminating decimal, and it should be less than this and greater than this. Easily anybody can write these numbers, and all these numbers are irrational number. Got it? Let's go to question number 9. Question number 9 says, classify the following number as rational or irrational number. So part 1 is root 23. You know root 25 is rational number. Root 25 is rational because root 25 can be written as 5 into 5, and you will get 5 as answer. So that is rational. But as far as root 23 is concerned, it is not square of any number. So this number is irrational. You have to tell only whether it is irrational or rational. Second is under root 225. Then you have a method to find out prime factorization method. For prime factorization method, there are some prime numbers. They started from 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. So you can see, you can divide by 3. Now you know the factors of this number. If you have a pair, then one of the number can go out, and finally you will get the answer 15. So as this 15 is rational, so you can say second part is rational. What is third part? 0.3796. So whether it is rational or irrational. आप लिख सकते हैं as it is terminating decimal. As it is terminating decimal, so 0.3796 is rational. So rational numbers are of two types. Either they are terminating, or if they are non-terminating, then they are repeating itself. So reason is also there, and you can write down it is a rational number. So first one was irrational, then it was rational, now again it is rational. Now let's go to fourth part.
7.478478. Tell me whether it is rational or irrational. Okay, rational, right, you are right, because actually if you see this set of or block of numbers, they are being repeating, or you can write it like this: 7.478 bar. So such numbers which are non-terminating but repeating, they are, so see, this is the reason, as number is non-terminating but repeating, so 7.478 is dot 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 rational. Part number 5, 1.10100, 1,000, and so on. So what about this number? Yes, it is irrational. Reason? The reason behind that, if you see this number, this is non-terminating, okay, but it also not repeating itself, it is not recurring. So non-terminating and non-recurring, that's why this number is irrational. So you can give the answer with the reason why this number is. So I think everybody got all the answers correctly. So your exercise number 1.3 is finished. I hope it will be very much beneficial for you. Please note down all the questions and note in your notebook.